कल हमारी बात भैया कहाँ तक हुई थी? कल हमने देखा था लास्ट में कि लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन के बारे में। आज हम उसके आगे देखेंगे। तो सबसे पहले आज हम देखेंगे हेट्रोट्रॉपिक प्लांट्स कौन कौन से होते हैं। तो हेट्रोट्रॉपिक का मतलब पहले देखते हैं क्या होता है। हेट्रोट्रॉपिक मतलब हेट्रो मतलब होता है डिफरेंट, और ट्रॉपिक मतलब होता है न्यूट्रिशन, जो अपना फूड खुद नहीं बनाते हैं, मतलब दूसरों पर डिपेंडेंट है। ऐसे प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं? हेट्रोट्रॉपिक प्लांट्स बोलते हैं, जो अपना फूड खुद नहीं बनाते, मतलब डिपेंडेंट है किसी पर, दूसरे प्लांट पर। ऐसे प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं? हेट्रोट्रॉपिक प्लांट्स बोलते हैं। डिफिनेशन जैसे लिखी, प्लांट्स विच कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। ऐसे प्लांट जो अपना फूड खुद नहीं बनाते हैं, डिपेंड होते हैं अनदर प्लांट पे, दूसरे प्लांट पर डिपेंड होते हैं फॉर देयर फूड, आर कॉल्ड हेट्रोट्रॉपिक प्लांट। और इसके टाइप होते हैं, ये दो टाइप का होता है। एक होता है पैरासाइटिक प्लांट और एक होता है कॉर्निवोरस प्लांट। पैरासाइटिक प्लांट, पैरासिटिक प्लांट, पैरासिटिक प्लांट एंड दूसरा होता है कॉर्निवोरस प्लांट्स, कॉर्निवोरस प्लांट्स। ठीक, पैरासाइटिक प्लांट्स में क्या होते हैं? ये भी एक हेट्रोट्रॉपिक प्लांट का टाइप है। तो जिसमें जो फूड है, जिससे लेंगे उसी को क्या कहेंगे? हार्म करेंगे। फूड जिससे लेंगे उसी को हार्म करेंगे। मान लो कोई पेड़ पे एक दूसरा पेड़ आ गया, तो फूड तो इस पेड़ से ले रहा, बट इसी को हार्म करेगा, या कुछ दिन बाद पेड़ सूख जाएगा। तो इसके हम टाइप देखते हैं। सबसे पहले पैरासाइटिक के टाइप देखेंगे, फिर कार्निवोरस के टाइप देखेंगे। कार्निवोरस क्या होते हैं? जो इंसेक्ट को फूड के रूप में लेते हैं। ये तो किसी पेड़ के ऊपर होंगे। और ये कैसे प्लांट होते हैं? जो इंसेक्ट को फूड के रूप में लेते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम देखेंगे पैरासाइटिक प्लांट्स के बारे में। तो पैरासाइटिक प्लांट्स के एग्जाम्पल क्या क्या हैं? एक है कैस्कुटा और दूसरा है डिस्कम एल्बम और रेफेल्सिया अर्नोल्डी और सेंटलम। तो सबसे पहले हम कैस्कुटा के बारे में देखेंगे। कैस्कुटा क्या होता है? तो कैस्कुटा, ये सबसे पहले ये देखो फिगर बना कैस्कुटा का। कैस्कुटा किस कलर का होगा? कैस्कुटा की पत्तियाँ, कैस्कुटा की लीफ होती हैं येलो कलर की। कैस्कुटा की लीफ होती हैं येलो कलर की। एग्जाम्पल समझते हैं। मान लो कोई ये पेड़ है जिसका ये स्टेम है। ठीक, ये इसके स्टेम पे रहेगा। इसके स्टेम में अपनी जो रूट्स हैं वो इंसर्ट कर देगा। इस पेड़ के स्टेम में अपनी रूट इंसर्ट कर देगा, और ये जो प्लांट है, ये जो फूड बनाएगा अपने लिए, उसी को ये भी खाएगा। कैस्कुटा, कैस्कुटा या कैस्कुटा जो भी बोलते हैं। तो इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? इसे अमर बेल हिंदी में बोलते हैं, अमर बेल। इसकी पत्तियाँ किस कलर की होती है? इसकी पत्तियाँ येलो कलर की होती हैं, और ये फोटोसिंथेसिस नहीं करता है। फोटोसिंथेसिस नहीं करता है। फोटोसिंथेसिस नहीं करता है, और जिस पेड़ पे होगा कुछ दिन बाद वो पेड़ सूख जाएगा, और ये येलो कलर का होता है, सब बताइए। आगे चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है? विस्कम एल्बम। विस्कम एल्बम, और उसमें एक चीज़ आगे देखते हैं। कैस्कुटा में देखो भैया, कैस्कुटा कैसा है? पैरासाइटिक तो है ये, पैरासिटिक पैरासिटिक प्लांट है, पैरासिटिक प्लांट। बट पैरासिटिक में कैसा है? पैरासिटिक में स्टेम डिपेंडेंट है कि रूट डिपेंडेंट है? तो ये स्टेम में होता है, स्टेम डिपेंडेंट है। और स्टेम में कैसे? स्टेम या रूट में कैसे? पार्सली है, पार्सली की टोटल। तो ये टोटल स्टेम डिपेंडेंट होता है। तो कैस्कुटा कैसा है? टोटल स्टेम पैरासाइट होता है। ठीक, ये ध्यान रखना। पैरासाइट तो है, बट पैरासाइट में कैसा है? टोटल स्टेम पैरासाइट। और इसकी लीव्स कौन सी कलर की होती है? येलो कलर की, और फोटोसिंथेसिस नहीं करती है, दूसरे ट्री के स्टेम में, ये स्टेम में होता है, और उसी के फूड को खाता है। अगला कौन सा एग्जाम्पल है? अगला है विस्कम एल्बम। विस्कम एल्बम ये पार्सली स्टेम पैरासाइट है, पार्सली स्टेम पैरासाइट। ये होता है पार्सली स्टेम पैरासाइट। वो क्या था? टोटल स्टेम पैरासाइट। कैस्कुटा क्या था? ये था टोटल स्टेम पैरासाइट, और ये क्या है? पार्सली स्टेम पैरासाइट। देखो इसकी पत्तियाँ हरी कलर की हैं, हरे कलर की, तो मतलब फोटोसिंथेसिस कुछ करेंगी, तो फोटोसिंथेसिस से खुद कुछ फूड बनाएंगी, और इस पेड़ पे कुछ डिपेंडेंट होंगी। तो इसीलिए ये क्या है? पार्सली स्टेम पैरासाइट। ठीक, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। अगला एग्जाम्पल है रेफेल्सिया अर्नोल्डी। रेफेल्सिया अर्नोल्डी, इसके बारे में देखते हैं। देखो सबसे पहले ये कैसा है? ये होता है टोटल रूट पैरासाइट, टोटल रूट पैरासाइट। देखो ये इसकी जो जड़ें हैं, इसके जो रूट होते हैं, ये मिट्टी से वाटर एब्जॉर्ब नहीं करती, मिट्टी से वाटर एब्जॉर्ब नहीं करती। तो ये क्या करता है? इसके आसपास जो ये प्लांट हैं, इनसे वाटर को एब्जॉर्ब करता है, वाटर एंड मिनरल, वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्ब करता है। ठीक, ये क्या है? टोटल रूट पैरासाइट है, और इसके जो रूट होती हैं वो वाटर नहीं एब्जॉर्ब करती हैं अर्थ से। तो जो आसपास के प्लांट्स होते हैं उनसे वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब करता है। और इसके बारे में कुछ फैक्ट देख लेते हैं। इसके बारे में देखो, ये सबसे बड़ा फ्लावर है, वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्लावर, वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्लावर, वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्लावर, जिसका वेट क्या होता है? लगभग 10 kg होता है। और इसका डायमीटर क्या होता है? इसका डायमीटर 1 मीटर के लगभग बराबर होता है। और ये कहाँ पाया जाता है? इंडोनेशिया रेन फॉरेस्ट में, इंडोनेशियन रेन फॉरेस्ट में होता है। अगला एग्जाम्पल हम देखते हैं। अगला एग्जाम्पल क्या है हमारा? सेंट्रलम। सेंट्रलम चंदन, सेंट्रलम को हिंदी में चंदन बोलते हैं। देखो सेंट्रलम क्या है? पार्सली रूट पैरासाइट है, रूट पैरासाइट, पार्सली रूट पैरासाइट। ठीक, ये चारों एग्जांपल। सबसे पहले क्या देखा हमने?
कैस्कुटा देखा, दूसरा क्या था विस्कम एल्बम देखा, तीसरा क्या था रेफेसिया आर्नोल्डी देखा, चौथा क्या है सेंटलम देखा। पहला क्या था टोटली स्टम पैरासाइट था, दूसरा पार्सली स्टम पैरासाइट था, तीसरा क्या था रूट टोटल रूट पैरासाइट था, चौथा क्या था, चौथा था पार्सली रूट पैरासाइट। ठीक, ये तीन बना लो इसको। अगला हम देखते हैं, अब हम देखेंगे कार्निवोरस प्लांट कौन कौन से होते हैं। तो कार्निवोरस या इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, इन प्लांट्स को कौन सी जरूरत है कि ये फूड जो अपना इंसेक्ट से बनते हैं खाते हैं, ये अपना फूड कैसे लेते हैं इंसेक्ट से। तो देखो जहाँ पर ये होते हैं, ये कहाँ पर होते हैं, जहाँ पर नाइट्रोजन जो है वो कम होती है, जहाँ पर अर्थ में नाइट्रोजन कम होगी वहाँ पर ये होंगे, सॉइल में, अर्थ में सॉइल में जहाँ पर नाइट्रोजन कम होगी वहाँ होंगे। अगर नाइट्रोजन कम होती तो वहाँ पर अमीनो एसिड क्या होगा, वो नहीं होगा। अमीनो एसिड नहीं तो प्रोटीन नहीं, अमीनो एसिड नहीं होगा तो प्रोटीन नहीं होगा। देखो ये कहाँ पर होते हैं, ये होते हैं जहाँ पर नाइट्रोजन क्या है कम है, तो अमीनो एसिड नहीं होगा, अमीनो एसिड नहीं तो प्रोटीन नहीं तो ग्रोथ नहीं होगी। तो ग्रोथ के लिए ये क्या करते हैं इंसेक्ट को फूड के रूप में लेते हैं। ठीक, बस उन्हें कहाँ पर होते हैं, क्यों कार्निवोरस प्लांट्स कहते हैं इनको। अब इनके एग्जांपल हम देख लेते हैं कौन कौन से ऐसे एग्जांपल हैं। इसके 4 एग्जांपल हैं। देखो ये जो नेम लिखे हैं इधर, ये क्या है इनके साइंटिफिक नेम, और ये कौन से नेम हैं इनके, ये हैं इनके कॉमन नेम, और ऑप्शन में कोई भी नेम दे सकता। तो पहला है निफेंथिस, दूसरा है यूट्रिकुलेरिया, तीसरा है ड्रोसेरा, और चौथा है डायोनिया, और इसे पिक्चर प्लांट भी कहते हैं, ब्लैडर वर्ट भी कहते हैं, संडे भी बोलते हैं, और वेनस फ्लाई ट्रैप भी बोलते हैं। अब एक एक प्लांट के बारे में हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं निफेंथिस के बारे में। इसे और क्या बोलते हैं, पिटर प्लांट बोलते हैं। ये जो है ये पिटर बोलते हैं इसे, पिटर प्लांट। पिटर मतलब घड़ा होता है, घड़े की तरह है ना ये लगभग। देखो इसके जो ये बनते हैं, कैसे बनते हैं, एक जैसे मान लो ये प्लांट है, प्लांट में ये लीव्स हैं इसकी, तो यही लीव्स जो है ये एक पिटर बना लेते हैं इस तरह घूम के, और उसके ऊपर एक ये ढक्कन होता है। मान लो यहाँ से कोई इंसेक्ट आया, इसमें गया तो ये बंद हो जाती है। ठीक, तो ये फूड इस तरह अपना लेते हैं। और अगले प्लांट के बारे में हम देखते हैं। इसमें इतना याद रखना है, ये निफेंथिस क्या है, निफेंथिस में क्या होता है, ये एक कार्निवोरस प्लांट है और इसका नाम पिटर प्लांट भी है, और इसमें क्या होता है पिटर होता है, और फूड को कैसे इंसेक्ट से ये लेते हैं। ठीक, अगला एग्जांपल हम देखते हैं यूट्रिकुलेरिया। यूट्रिकुलेरिया क्या है, इसमें ज़्यादा पढ़ना नहीं, केवल एग्जांपल देख लेते हैं। यूट्रिकुलेरिया एक तरह का फूल होता है, मतलब फ्लावर है, और ये क्या है कार्निवोरस प्लांट है। अगला एग्जांपल हम देख लेते हैं क्या है, अगला एग्जांपल है ड्रोसेरा। ये इस तरह प्लांट होता है, मान लो यहाँ पर कोई इंसेक्ट आया तो इस तरह बंद हो जाता है और प्लांट अपना फूड ले लेता है। अगला हम देखते हैं, अगला है डायोनिया। ये देखो मान लो यहाँ पर कोई मक्खी या कुछ आया और ये बंद हो जाता है तुरंत, तो इससे ये अपना क्या फूड को गैदर करता है या प्राप्त करता है, कुछ भी बोल सकते हैं। तो ये समझ आया कि आज हमने क्या पढ़ा, आज पढ़ा हेट्रोटॉपिक प्लांट क्या क्या होते हैं। सबसे पहले हेट्रोटॉपिक के 2 टाइप पढ़े, 2 टाइप में पैरासाइटिक के 4 एग्जाम्पल देखे। कुछ थे टोटल स्टम पैरासाइट, दूसरा था पार्सली स्टम पैरासाइट, तीसरा था टोटल रूट पैरासाइट, चौथा था पार्सली रूट पैरासाइट। इसके बाद कार्निवोरस प्लांट या इंसेक्टिवोरस प्लांट के बारे में देखा, ये कहाँ पर होते हैं, ये जहाँ पर नाइट्रोजन कम होगी वहाँ पर होंगे। और इसके बाद इसके एग्जांपल देखें, निफेंथिस का एग्जांपल, यूट्रिकुलेरिया, ड्रोसेरा और डायोनिया इसके एग्जांपल थे, और जिसके कॉमन नेम पिटर प्लांट या ब्लैडर वर्ट या संड्यू या वीनस फ्लाई ट्रैप। आज के लेक्चर के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और ये क्वेश्चन रह गया, देख लेते हैं पहले इसको। वेयर डू इंसेक्टिवोरस प्लांट ग्रो, तो बता ही चुके हैं कि जहाँ पर नाइट्रोजन कम होगा, अ प्लेस वेयर नाइट्रोजन इज डिफिसिट। तो आज की लेक्चर यहीं तक।